दोस्तों, जब परीक्षा का नाम आता है तो बच्चे लोग घबरा जाते थे। जाहिर है कि मैंने भी जब पहली बार एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी बड़ी घबराहट हुई थी कि मैं कैसे इसको क्वालिफ़ाई करूँगा। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताऊँगा, कुछ बातें बताऊँगा। देखिए, एक चीज़ तो है कि अगर आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ी की एक कहावत भी है कि देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट हार्डशिप। अगर आप मेहनत करेंगे, 5 घंटा कम से कम पढ़ेंगे तो निश्चित क्वालिफ़ाई करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का नाम ही है एक तरह की जंग, वार, जिसमें आपको सरवाइव करना है। जिसमें 1 लाख अगर बच्चे बैठते हैं तो वैकेंसी कितनी रहती है? 3। तो मैंने अब तक जो है 7 एग्ज़ाम रेल के क्वालिफ़ाई किए थे, एसएससी के 2 क्वालिफ़ाई किए थे। तो इससे रिलेटेड मैं अपनी माँ की एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी माँ अक्सर मुझसे सुबह में कहती थी कि राशिद, तुम जो है थोड़ा सा और मेहनत करो और क्वेश्चन को जो है उसका आंसर देखो। 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 आंसर रहते हैं, ए बी सी डी। तो 2 क्वेश्चन बिल्कुल गलत रहते हैं। अब आपको सोचना है कि इसी एक में से आंसर है, तो आप कोई तरह का तुक्का या आपको जो कंफर्म हो वो लिखेंगे। अब हम आपको कुछ इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ आपको बातें बताता हूँ। देखिए, इस आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा कैसे तैयार किया जाए, इस परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ एग्ज़ाम के पैटर्न और परीक्षा की तैयारी और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, 3 चीज़ें हैं। देखिए, इस एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफ़ाई करना है तो फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, ठीक है। और मेरी माँ कहती थी, अक्सर एक शेर कहती थी जो मुझे याद आ गया, तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तू क्या चाहता है। तो उसी फॉर्मेट को ले करके मैंने तैयारी की थी। तो मैं इस तैयारी, या जो बच्चे इस बार आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा देना चाहते हैं तो मेरी इस बातों को ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होते हैं। अब देखिए, इस 100 क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। उसके बाद से आपका 30 क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ होंगे, और इसमें 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिससे उसकी मेरिट बनती है। तो इस 20 क्वेश्चंस को क्वालिफाई करने के लिए, इस 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा। देखिए, इससे रिलेटेड, यानी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा को रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको देंगे। तो आप मेरी वेबसाइट्स देखिएगा, आप मेरी जो है कई सीरीज़ के क्वेश्चन हमारे हैं, तो उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब दूसरी बातें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें किस किस सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होंगे, एकदम कन्फर्म समझ लीजिए, 100 क्वेश्चन होंगे। तो जिसमें जनरल नॉलेज का आपको मैं बताता हूँ कि 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स, यानी करंट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, तो ये कितने होंगे? 25 होंगे, ठीक है। दूसरा आपको साइंस के, तो साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे। फिर बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद से लैंग्वेज के। अब देखिए, लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज जान लीजिएगा, आपको हिंदी और उर्दू और अंग्रेज़ी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ इस क्वेश्चन कितने होगा? 100। अब इस 100 नंबर आपको ये मिलेगा। अब इस 100 नंबर हासिल करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी, इसके पार्ट 2 में हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले वाले में हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक मोटी डायरी बनाइए।
और उसको जो है आप इस तरह से क्लासिफाइड कर दीजिए कि हम जनरल नॉलेज का डेली 30 क्वेश्चन तैयार करेंगे। फिर दूसरा मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन। अब देखिए मैथमेटिक्स में आप देखिए पहले तो आप जितने भी फार्मूले हैं उन फार्मूले को एक जगह आपको करना है। जैसे बेलन का आयतन, सर्किल का एरिया, उसका क्षेत्रफल निकालना, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, बडमॉस से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन, फिर परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है, फिर रेशियो वाला क्वेश्चन, इसको आपको देखना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं साइंस। तो साइंस के जो 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन तो हर साल आता है कि यूनिट पूछ देता है। जैसे सपोज कर लीजिए मैं आपको बताऊं कि बल की यूनिट पूछेगा। अब कितना आसान क्वेश्चन, आप पढ़े रहेंगे, आपको सिर्फ दिमाग में डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि बल की यूनिट न्यूटन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपको हर्ट्ज बोलेंगे। तो आप अपने कान को खुले रखें, आप न्यूज़ सुने और देखते हैं बोलते हैं जैसे गोरखपुर से मैं बोल रही हूँ 980 किलोमीटर हर्ट्ज से बोल रही हूँ, तो हर्ट्ज क्या है, इसकी यूनिट है। फिर देखिए बायोलॉजी है, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है। फिर आपको मैं बताता हूँ लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में हम आपसे पूछ सकते हैं कि पृथ्वी का पर्यायवाची। अब इसमें 4 आंसर दिया रहेगा, आपको एक आंसर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी तैयारी के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा।